हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो में हम देखेंगे द मेडिकल क्राइसिस। आज इंडिया में फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ी समस्या शुरू हो चुकी है, द मेडिकल क्राइसिस। ये समस्या भारत की मिडिल क्लास जनता को पॉवर्टी लाइन के नीचे खींचती जा रही है। डोंट बिलीव मी? वेल, आज के तारीख में इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन एशियन कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट यानी कि 14% है। यानी कि इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस इस हद तक बढ़ चुके हैं कि एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में ऑन एन एवरेज डेंगू, टाइफॉइड जैसी बीमारियों के इलाज के लिए लगभग 24,000 रुपीज लगते थे, बट आज उसी ट्रीटमेंट के लिए 64,000 रुपीज लग रहे हैं। और मुंबई जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर बात करूं तो 80,000 रुपीज क्रॉस कर रहा है। एंड यू विल आल्सो बी शॉक्ड टू नो कि ईटी के हिसाब से अगले 5 सालों में यही ट्रीटमेंट का कॉस्ट डबल हो जाएगा। यानी कि जिस ट्रीटमेंट के लिए आपको 3 लाख रुपए लगते थे, उसी ट्रीटमेंट के लिए आपको 6 लाख रुपए लगेंगे। अगर इस मेडिकल एक्सपेंसेस को हम इंडियंस की अर्निंग के साथ कंपेयर करें तो इंडिया में अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपीज है तो आप इंडिया के टॉप 10% में आते हो। जस्ट इमेजिन। और ऐसे में एक आम इंडियन इतना ज्यादा मेडिकल एक्सपेंस आखिर कैसे उठाएगा? आई मीन, जस्ट लुक एट इट। 25,000 मतलब आप टॉप 10% हाई इनकम जनरेटिंग पॉपुलेशन हो, बट मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन द अदर हैंड स्टिल आपके लिए एक लग्जरी की तरह, एक प्रिविलेज की तरह नजर आ रहा है। और इसीलिए गवर्नमेंट के एस्टिमेट के मुताबिक 2015 तक 6 करोड़ 30 लाख इंडियंस वर पुश्ड टू पॉवर्टी सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी पूछोगे तो सबका यही कहना है कि अगर आपको मेडिकल एक्सपेंस के बाद वाले फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए एक अच्छे और ट्रस्टेड स्कीम में। लेकिन अब यहां पर मेन सवाल यह आता है कि सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से क्या आप निश्चित हो सकते हो कि आपका भविष्य कंप्लीटली सिक्योर्ड है? वेल, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि इंडिया में दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो है इंडिया में बढ़ रहे इंश्योरेंस स्कैम्स। डिड यू नो आज 68% इंडियंस अंडर इंश्योर्ड है, यानी कि उनके पास इंश्योरेंस होने के बाद भी वो मोस्ट ऑफ द बीमारियों के ट्रीटमेंट्स तो कवर ही नहीं करता। डेटा ये बताता है कि 47% इंश्योर्ड इंडियंस को एडमिट होने के बाद ही पता चलता है कि वो एडमिट तो हो गए और हॉस्पिटल ने लाखों का बिल भी हाथ में थमा दिया, लेकिन उनका इंश्योरेंस तो अब इस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए पैसा देने के लिए रेडी नहीं है। जस्ट इमेजिन हाउ वुड इट फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड 62% इंडियंस को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद यह पता चलता है कि वो स्पेसिफिक हॉस्पिटल उनके इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर नहीं आता और इसीलिए वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। और इसीलिए फ्रेंड्स, इस मेडिकल क्राइसिस से बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप खुद जागरूक हो। किसी के भी बात में मत आ जाओ कि यही इंश्योरेंस पॉलिसी सही है, यही से आपको कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज मिलेगा, यहां पर आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब बकवास की बातें हैं। जब तक आप खुद रिसर्च करके प्रॉपरली टर्म्स एंड कंडीशंस जान के पढ़ के अपनी पॉलिसी नहीं चुनते, आपके साथ स्कैम्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनीज के काफी सारे लूप होल्स होते हैं जहां पर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा लेकिन आप फंस जाओगे। और बहुत सारे लोग हेवीली इंसेंटिवाइज्ड होते हैं इन प्लान्स को आगे प्रोपोगेट करने के लिए। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं यही कोशिश करने वाला हूं कि मैं आपके सामने ये सारे लूप होल्स रखूं, आपको ये बताऊं कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या चीजें मैंडेटरीली होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, ताकि आप अपना डिसीजन खुद ले पाओ। सो क्विकली लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो हेल्थ इंश्योरेंस सिंपली वो इंश्योरेंस होता है जो इंश्योर्ड पर्सन के मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस को उसके बिहाफ में पे करता है। इसके 2 मेजर टाइप्स है, पहला है इंडेमनिटी प्लान और दूसरा है फिक्स्ड बेनिफिट प्लान। सो पहले हेल्थ इंश्योरेंस टाइप इंडेमनिटी प्लान से शुरू करते हैं। इस प्लान के तहत इंश्योर्ड पर्सन एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इंश्योर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, पर्सन ए की 10 लाख रुपए की पॉलिसी है। अब किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में उस पर्सन ए का 10 लाख रुपए तक का पूरा मेडिकल एक्सपेंस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेयर करती है, बट इसमें हॉस्पिटल बिल जितना ही अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी डिसबर्स करती है। यानी कि जितना बिल है, लेट्स से 3 लाख रुपए का, उतना ही डिसबर्समेंट। अब इस इंडेमनिटी प्लान के भी 4 टाइप्स होते हैं जिसमें आपको हजारों पॉलिसीज में से काफी केयरफुली आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चूज करना पड़ेगा। अब आई नो ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसमें लापरवाही आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसीलिए फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट आप डिक्टो प्लेटफॉर्म पर अपने सारे रिक्वायरमेंट्स ऐड करो और फिर डिक्टो आपको उन सारे रिक्वायरमेंट्स को, जो भी पॉलिसीज मीट करती है, सिर्फ उतने ही पॉलिसीज आपके सामने रखेगा, जिससे आपको हजारों पॉलिसीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ आप उनके एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट के साथ कॉल पे भी आ सकते हैं टू डिस्कस ऑल दिस।
सो चलो इसका मैं एक लाइव एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। अगर आप डिट्टो की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इस पे आने के बाद आपको टूल सेक्शन में दो ऑप्शंस मिलेंगे, कंपेयर हेल्थ पॉलिसी और अंडरस्टैंड योर पॉलिसी करके, जिसमें आप हेल्थ इंश्योरर लेट्स से HDFC अर्गो को सिलेक्ट करें और उसकी स्पेसिफिक पॉलिसी HDFC के केस में ऑप्टिमा रिस्टोर है, उसको सिलेक्ट करके चेक नाउ पर क्लिक करो। तो जैसे आप देख सकते हो इस पे उस पॉलिसी का हर डिटेल आ जाएगा, जैसे प्लान डिटेल्स जिसमें यह लिखा हुआ है कि ऑप्टिमा रिस्टोर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स विद इन एप्पल म्यूनिचस टेबल। अब HDFC अर्गो की बात करें, इट कवर्स मोस्ट बेसिस, इट्स इकोनॉमिकल एंड इट डज नॉट हैव एन अनसेवरी कंडीशन। इसके साथ वो पॉलिसी के गुड फीचर्स जैसे कि इस केस में सम एश्योर्ड इंक्रीजेस बाय 50% ईच ईयर एज लॉन्ग एज यू मेक नो क्लेम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड अप टू 100%। देयर आर नो को पेमेंट क्लॉज and then full coverage even if you're forced to be hospitalized at home। और इसके साथ आपको क्लियरली ये भी पता चल जाता है कि उस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स है और वो पॉलिसी लैग कहां पर कर रही है। और प्लस जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें आप अलग अलग पॉलिसीज को कंपेयर भी कर सकते हो, जिससे इस प्लेटफॉर्म से कोई भी लेमैन पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को आसानी से समझ सकता है और बेस्ट ऑप्शन चुन सकता है अपने के लिए। और अगर मान लो ये सब के बावजूद भी आपको पॉलिसी के बारे में क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा है, तो आप डिट्टो का 30 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन कॉल ऑप्ट कर सकते हो टू क्रॉस वेरीफाई, जिसमें आपको 100% ऑनेस्ट और स्पैम फ्री एडवाइस प्रोवाइड किया जाएगा कंसिडरिंग योर बेनिफिट। नाउ ये सर्विस इसीलिए रेकमेंडेड है क्योंकि ये कंपनी ज़ेरोधा कंपनी द्वारा बैक्ड है, जो कि आपको मालूम है मार्केट में एक बहुत ही ट्रस्टेड नाम है। डिट्टो को लिंक्डइन स्टार्टअप रैंकिंग में 3rd रैंक मिला है और इनकी गूगल रेटिंग भी 4.9 आउट ऑफ 5 है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अब तक 200,000 प्लस कस्टमर्स को एडवाइस प्रोवाइड किया है। और इसीलिए बिना देरी किए खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें, जिसके लिए डिट्टो एक्सपर्ट्स के साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक करो विद जस्ट विजिटिंग देयर वेबसाइट। वहां पर आपको बुक का फ्री कॉल ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, अपना इंश्योरेंस सेलेक्ट करो और अपने कन्वीनियंस का डेट और टाइम सेलेक्ट करके रिलैक्स करो। लेकिन फ्रेंड्स, नॉट बिफोर यू हैव योरसेल्फ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स। यानी कि आपको डिट्टो एक ऑनेस्ट एडवाइस तो देगा, लेकिन आपको उस एडवाइस को समझने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के कितने टाइप्स हैं, आपके लिए कौन सा सही रहेगा और कैसे आप अलग अलग इंश्योरेंस स्कैम से खुद को प्रोटेक्टेड रख सकते हो, ये सब के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सो देखो, जैसे कि मैंने बताया, इंडेमनिटी प्लान के 4 टाइप्स होते हैं। पहला, इंडिविजुअल प्लान जो सिर्फ एक ही पर्सन को इंश्योर करता है। दूसरा, फैमिली फ्लोटर प्लान जो फैमिलीज को इंश्योर करता है और ये कुछ 4 से 8 फैमिली मेंबर्स को कवर करता है, इंक्लूडिंग स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और कुछ केसेस में सिबलिंग्स और इन लॉज को भी प्रोटेक्ट करता है। तीसरा, सीनियर सिटीजन प्लान जो नाम के मुताबिक सीनियर सिटीजन्स को इंश्योर करता है, लेकिन हाँ, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम काफी हाई होता है। चौथा, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो यूजुअली ऑफिसेस में आपके एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं, बट ये पॉलिसी आपके जॉब छोड़ते ही सीधा लैप्स हो जाती है। अब दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस टाइप है फिक्स्ड बेनिफिट हेल्थ प्लान। इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको किसी स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस के लिए कवर देती है और इसे कहा जाता है क्रिटिकल इलनेस प्लान। दूसरा प्लान इसी कैटेगरी में है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो कि एक्सीडेंटल इवेंट्स को इंश्योर करता है। इसमें आपको इंश्योरेंस अमाउंट लम सम पे किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर पर्सन ए को कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसके पास 10 लाख रुपए की क्रिटिकल इलनेस प्लान की फिक्स्ड बेनिफिट हेल्थ पॉलिसी है, तो उसे अपफ्रंट 10 लाख रुपए पे किया जाएगा और पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी। बट जैसे मैंने आपको बताया, 68% इंडियंस के पास इंश्योरेंस होने के बावजूद भी वो जरूरत के समय इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम करने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहते। और ये इसीलिए क्योंकि उन सभी की इंश्योरेंस पॉलिसी या तो किसी स्पेसिफिक मेडिकल एक्सपेंस को ही कवर करती थी या फिर किसी क्रिटिकल इलनेस को कवर नहीं करती थी। रीजन मोस्टली इसीलिए होता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी क्लॉजेस के लूप होल्स का इस्तेमाल करके आपका इंश्योरेंस क्लेम डिनाई करती है। और इसीलिए आज हम कुछ ऐसे ही मेजर लूप होल्स को समझेंगे ताकि आप इनके शिकार ना बने। सो लेट्स स्टार्ट विद स्कैम नंबर 1, व्हिच इज नेटवर्क हॉस्पिटल्स। इस क्लॉज के अंडर इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स देती है जहां पर आप कैशलेस ट्रीटमेंट कर सकते हो। बट अगर आपने इन हॉस्पिटल्स के अलावा किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया तो आपको पहले अपने जेब से अपफ्रंट पे करके और फिर आपको कुछ 10-12 दिनों बाद कंपनी से रीइंबर्स किया जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपके पॉलिसी में सारे आउट ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड है, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज की नेगेटिव हॉस्पिटल लिस्ट होती है जहां पर वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को कवर नहीं करते, या फिर इवन कुछ आउट ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कुछ चीजों के एक्सपेंसेस, लेट्स से फार्मेसी एक्सपेंसेस, कवर नहीं करते। सो इसीलिए अपने पॉलिसी में ये क्लॉज सबसे पहले चेक करना, क्योंकि काफी इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट कंप्लेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं। जैसे ईटी के मुताबिक सितंबर 2023 में अहमदाबाद के कुछ हॉस्पिटल्स ने 2
बड़े कंपनीज पर यह क्लेम किया था कि वो अनजस्टिफाइड तरीकों से क्लेम्स डिनाई कर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ क्लेम है, इसका अब तक कोई लीगल सोल्यूशन नहीं निकला है। मूविंग ऑन, स्कैम नंबर 2, नो कवरेज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई इंश्योरेंस कंपनीज हर उस क्लेम को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कहते हुए डिनाई करती थी जो पॉलिसी लेने के 3 महीने के अंदर डिटेक्ट हो। सो आपने कई इंश्योरेंस पॉलिसीज देखी होगी जो ये क्लेम करती है कि वो आपके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन यानी इंश्योरेंस लेने से पहले वाले डिजीजेस को भी कवर करेंगे। बट ये प्रॉमिस ही सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि इनकी पॉलिसीज उन एलिमेंट्स को कवर तो करती है, बट उस एलिमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस क्लेम करने के लिए आपको लंबा वेटिंग पीरियड लगता है। कुछ पॉलिसीज में तो ये पीरियड 4 सालों तक चला जाता है और इसीलिए आप पॉलिसी चूज करते समय लोअर वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी को ही सिलेक्ट करना। स्कैम नंबर 3, रूम रेंट कैप। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक 23% इंश्योरेंस होल्डर्स को पता ही नहीं होता कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक कैप तक ही हॉस्पिटल बेड चार्जेस को बेयर करती है। मतलब एवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी लेट्स से 1% कैप ऑफर करती है, तो समझो आपके पास 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा तो आपकी पॉलिसी सिर्फ 5,000 रुपए के बेड चार्जेस को ही कवर करेगी। उसके ऊपर आए चार्जेस को आपको खुद अपने पॉकेट से पे करना होगा। सो ऐसे कई इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं जो ऐसी कोई कैप नहीं लगाते, जैसे मुझे डिट्टो की वेबसाइट पर ही एक लिस्ट मिला कंपनीज का। अगला स्कैम, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, इन जैसे बेसिक टेस्ट जो कई सारी बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए काफी जरूरी है, इनकी एवरेज कॉस्ट 1500 से 25,000 तक चली जाती है। प्लस एक रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी इलाज में पेशेंट सबसे ज्यादा किस चीज में खर्चा करते हैं पता है? वेल, दवाइयों में, जिसके लिए पेशेंट्स ऑन एन एवरेज टोटल अमाउंट का 27.4% खर्चते हैं। लेकिन अब सोचो, ऐसे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस को कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर ही नहीं करती, और इसीलिए व्हाइल बाइंग यू हैव टू बी एश्योर्ड कि आप इन सभी एक्सपेंसेस को कवर करने वाली पॉलिसी को ही परचेस कर रहे हो। मूविंग ऑन टू स्कैम नंबर 5, व्हिच इज कोपे। अब मान लो आपके इंश्योरेंस एजेंट ने आपको पॉलिसी लेते वक्त बताया कि आपको लोएस्ट प्रीमियम वाली पॉलिसी दिलाएगा, बस आपको 10% का कोपे का प्लान ऑप्ट करना होगा। अब यहां पर कोपे का मतलब होता है कि आपको मेडिकल बिल भरते वक्त उस बिल का 10% अमाउंट भरना होगा, ताकि आपको फाइनल पेमेंट के वक्त कुछ भी पे ना करना पड़े। अगला स्कैम जो है, छठा स्कैम, वो है डे केयर ट्रीटमेंट। आज इंडिया में एनुअली 83.4 लाख कैटरैक्ट सर्जरी, 1.75 लाख क्रॉनिक डायलिसिस, 6.6 लाख कीमोथेरेपी और कई डेंटल सर्जरी कॉमनली कंडक्ट होती है। बट इंश्योरेंस कंपनीज इन्हें पॉलिसी में कवर नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से इनमें बस ये प्रॉब्लम है कि इसके ट्रीटमेंट में, या कहे इसके लिए पेशेंट को रात भर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, और इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी इनको डे केयर ट्रीटमेंट बताकर पॉलिसी कवर में इंक्लूड नहीं करती। सो पॉलिसी खरीदते वक्त ये जरूर मेक श्योर करना कि आपके पॉलिसी में क्या डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। और फ्रेंड्स, आखिरी स्कैम जो आपकी सेविंग्स को नलिफाई कर सकता है वो है डिजीज वाइज सब लिमिट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से किसी पर्सन का 10 लाख इंश्योरेंस है और उसको हार्ट रिलेटेड डिजीज डायग्नोस हो जाए, पर हार्ट रिलेटेड इलनेस के लिए उसकी पॉलिसी सिर्फ 1 लाख कवर करती है। लेकिन अगर इस हार्ट ट्रीटमेंट से जुड़ा हॉस्पिटल का बिल 3 लाख आए तो उस पर्सन को अपनी पॉलिसी होते हुए पॉकेट से बिल भरना होगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी में हार्ट ट्रीटमेंट के लिए डिजीज वाइज सब लिमिट 1 लाख ही है। और इसीलिए आई हाईली रिकमेंड कि अगली बार पॉलिसी लेते समय विदाउट डिजीज वाइज सब लिमिट वाली पॉलिसी को ही प्रेफर करें। अब फ्रेंड्स, ऑन अ डिफरेंट नोट, जैसे आपको पता है आज के तारीख में हमास और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ चुका है। लेकिन डिड यू नो, रिपोर्ट्स के हिसाब से इजराइल को हमास के इस प्लानिंग की भनक पहले से ही थी, लेकिन उसके बावजूद मोसाद इस अटैक को रोक नहीं पाया, और इस अटैक के पीछे एक्चुअली में ईरान का भी हाथ था। ऐसे ही बहुत सारे अनडिस्क्लोज फैक्ट जिसके बारे में कोई मीडिया नहीं बात कर रहा, बट एक्चुअली में वही रीजन है कि ये वॉर एक्चुअली में हो रहा है। वो मैंने ऑलरेडी कवर किया है इस वीडियो पे, जिसे आप क्लिक करके पूरी स्टोरी को जान सकते हो। आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा एक बहुत ही सिंपल पर्सपेक्टिव से। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सो नाउ फ्रेंड्स, आई बिलीव आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक कंप्लीट आइडिया मिल चुका होगा, और आपने काफी सारे पॉइंटर्स को नोट डाउन कर लिए होंगे जो आपको अपनी आइडियल पॉलिसी लेते वक्त काम आएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो डोंट वरी, आप डिट्टो प्लेटफॉर्म में जाकर हेल्थ इंश्योरेंस चेकलिस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस 101 पर क्लिक करके इन सारे पॉइंटर्स से वापस से गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि डिट्टो भी यही चाहता है कि आप कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले खुद अवेयर रहो और अपनी जरूरतों के हिसाब से ही सही पॉलिसी को चूज करो। सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू डिट्टो's वेबसाइट, और इवन बेटर, बुक एन एब्सोल्युटली फ्री कॉल with them. Link is in the description. See you next time. Jai Hind.
ड्राई फ्रूट और फ्रूट, इस तरह से खाइए, हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसे चक्करों में ना पड़े हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में, क्योंकि अल्लाह सेहत दिया है, सेहत रखेगा। अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो हॉस्पिटल तो हैं ही, उसमें थोड़ा बहुत खर्च करके इलाज करा लीजिए। मगर ये स्कैम में मत फंसिए, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह वगैरह। कोई भी इंश्योरेंस ना लो, क्यों लोगे? अभी सही है, इंशाल्लाह आगे भी सही रहेंगे, उम्मीद रखो। अगर कुछ बीमारी वगैरह आती है तो उसका इलाज तो हो जाएगा, इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं।